मेरे प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान लेकर आया हूँ, जिसमें मानव नेत्र के बारे में आज बताना है, दृष्टि दोष के बारे में बताना है। और ये दृष्टि दोष होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दृष्टि मतलब देखना, दोष मतलब कमी। माने देखने में जो कमियां आ जाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। देखने में जो कमी आती है उसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? जब मानव नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण होती है, कम होने लगती है, तो ये दोष हमारे पास मेरी आंखों में क्या होता है? आ जाता है, जिसके कारण ये प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे या तो बन जाता है या रेटिना के पहले बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से क्या करती है? दिखाई नहीं देती। वस्तु स्पष्ट रूप से क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? दिखाई नहीं देता। तो अगर दृष्टि दोष की परिभाषा या दृष्टि दोष को कोई पूछता है तो आप बताइएगा कि जब 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या हो? दिखाई नहीं दे। जब 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, तो इस प्रकार के दोष को, उस दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर 25 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जब 25 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो मानव नेत्र, मेरा मानव नेत्र क्या है? स्वच्छ है, कोई कमी नहीं है। जब 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देगी, तब क्या होगा? दृष्टि दोष होगा। क्यों होता है ये दृष्टि दोष? जब समंजन क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है, क्षीण होने लगती है, तो उसी दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना की क्या होता है? पीछे बनने लगता है, या तो रेटिना के पहले बन जाता है। तो क्या होता है? जब 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, तो उस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। उस दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? या तो ये भी लिख सकते, अतः जब मानव नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, तब वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ये समंजन क्षमता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? जब मानव नेत्र की कम हो जाती है, क्षीण होने लगती है, तब वस्तु क्या होता है? स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो उस समय हमें दृष्टि दोष होता है। दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष के प्रकार ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष। चौथा अबिंदु। पांचवा मेरे प्यारे बच्चों होता है ब्लाइंडनेस होता है।
जिसे हम लोग कहते हैं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जरा दृष्टि दोष क्या होता है? निकट की और दूर की दोनों वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो उस प्रकार के दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अबिंदुकता क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड के पेपर में उतना नहीं पूछता ये, लेकिन कंपटीशन में पूछ सकता है कि अबिंदुकता क्या होता है, कौन सी दोष होती है, किसके कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें वस्तु की प्रतिबिंब, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर माने खड़ा होता है, तो ऊर्ध्वाधर वस्तुएं क्या होती है? स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। क्या होती है? ऊर्ध्वाधर वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है मेरे प्यारे बच्चों। और तब इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। वर्णांधता क्या होता है? वर्णांध, जिसे हम लोग ब्लाइंडनेस कहते हैं, कलर विजन आप बोलते हो, ये क्या होता है? ये जो कलर विजन होता है, सभी मानव नेत्रों में, सभी मनुष्यों के अंदर ये नहीं होता, कुछ कुछ लोगों के अंदर ये कलर विजन होता है। इसमें क्या होता है? कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हमारे मानव नेत्र से माने आंखों से दिखाई नहीं देता, कुछ कलर ऐसे होते हैं जो मनुष्य को दिखाई नहीं देता, तो समझ लीजिए कि उस मनुष्य को कलर विजन है। ये सही भी नहीं होता, कलर विजन की कोई दवा नहीं होती, कुछ नहीं होता, ये कलर विजन जिसके अंदर है वो ऑलरेडी पड़ा रहता है। क्योंकि कुछ कलर ऐसे होते हैं जिसे हम स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते, तो समझ लीजिए कि मेरे मानव नेत्रों में कलर विजन हुआ है। ये सभी को नहीं होता है, कुछ लोगों को ऐसा होता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जब निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से, जब निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जब निकट की वस्तुएं क्या होती हैं? स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार के दोष को कौन सी दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। कब? जब नजदीक की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं क्या करती हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा क्यों होता? कारण क्या है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है? नेत्र का व्यास क्या होता है? बढ़ जाता है। मानव नेत्र की व्यास जब बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या होता है? फोकस दूरी कम हो जाती है। जब मानव नेत्र का व्यास बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बनने लगता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले मेरे प्यारे बच्चों बनने लगता है, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है? मानव नेत्र की व्यास क्या होती है? बढ़ जाती है, और फोकस दूरी कम हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब
रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बनता है। क्या होता है, क्यों ये होता है? मानव नेत्र की व्यास क्या होती है? बढ़ जाता है, गोलक बढ़ जाता है और फोकस दूरी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? कम हो जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना की क्या होता है? पहले बन जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और ये देखिए क्या होता है, ये सपोज करिए मेरा मानव नेत्र है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या मानव नेत्र, इसे रेटिना कहते हैं। जो मानव नेत्र के अंदर वाला भाग होता है वही रेटिना होता है, इसी पे प्रतिबिंब बनता है। जब इस रेटिना वाले भाग पे, इस रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। क्या होगा? वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सपोज करिए किसी कोई वस्तु है जिससे प्रकाश की दो किरणें क्या हो गई? निकल गई। जब ये गोलक, मानव नेत्र की गोलक बढ़ जाएगी, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कहां बनता है मेरे प्यारे बच्चों? रेटिना के पहले बनने लगता है। ये प्रतिबिंब है। देखिए कहां प्रतिबिंब बना? रेटिना के पहले। अगर यही प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता तब वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों हुआ? क्योंकि ये मानव नेत्र का जो गोलक वाला भाग है, व्यास है, ये क्या हो गया? बढ़ गया, जिससे फोकस दूरी क्या हो गई? ये कम हो गई। प्रतिबिंब बनने का मेन भूमिका कौन निभाता है? फोकस दूरी निभाती है मेरे प्यारे बच्चों, फोकस दूरी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी उपाय करना होगा, क्या करना होगा? कहने का मतलब है निवारण। इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या निवारण करें, क्या करें कि ये निकट दृष्टि दोष दूर हो जाए, जिससे गोलक का व्यास, वक्रता क्या हो? कम हो जाए और फोकस दूरी का मान बढ़ जाए। जब फोकस दूरी का मान बढ़ेगा तब प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर, रेटिना के पहले न बनकर रेटिना पर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो जितना गोलक का व्यास या वक्रता त्रिज्या बढ़ती है, उसी के हिसाब से, उसी के द्वारा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अवतल लेंस का। निवारण के लिए किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब अवतल लेंस का जब प्रयोग करेंगे तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा। देखिए कैसे होता है। ये आपका क्या है? मानव नेत्र है। ये मेरे प्यारे बच्चों मानव नेत्र है। अब यहां पे आप लगाएंगे कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अब ये वस्तु से प्रकाश की किरणें जाएंगी, कहां पड़ेंगी? इस लेंस पे पड़ेंगी, और दूसरी किरणें जाएंगे और इसी लेंस पे पड़ेंगी। अब अपवर्तन होगा, अब प्रतिबिंब पे दोनों किरणें क्या होंगी? काटेंगी। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब है। ये क्या है? रेटिना है। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अवतल लेंस है। अवतल लेंस है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये अवतल लेंस है, जिससे ये प्रतिबिंब, जब वस्तु से निकलने वाली किरणें क्या होती हैं? अनंत से आती हैं,
पहले इनसे अपवर्तन की क्रिया होगी, किससे? अवतल लेंस से, जिससे वस्तु आपका समीप आ जाएगा, किसके? मानव नेत्र के समीप आएगा। फिर इससे किरणें निकलेंगी, किस पे पड़ेंगी? मानव नेत्र पे, और ना मानव नेत्र से पड़ने के पश्चात क्या होंगी? प्रतिबिंब वस्तु की रेटिना पे बनती है, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट रूप से क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? दिखाई देता है। अगर जितना भाग बड़ा होता है उतना देखिए यहाँ पे कटा हुआ भाग, जिससे मानव नेत्र का जो गोलक का व्यास बढ़ा हुआ है या वक्रता त्रिज्या बढ़ गई है, इस अवतल लेंस का प्रयोग करने से उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी का मान बढ़ जाता है और प्रतिबिंब रेटिना पे क्या होता है? बनने लगता है मेरे प्यारे बच्चों, और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। हम देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जिसे अभी मैं बताया हूं। जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से क्या करती हैं? बताइए आप लोग। दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। रियल दूर की वस्तुएं क्या होती हैं? स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से क्या होती है? दिखाई देती है, और निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार के दोष को कौन सी दोष कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये कारण दूर दृष्टि दोष क्यों होता है? इसमें मानव नेत्र के जो गोलक होता है, मानव नेत्र का गोलक का व्यास कम हो जाता है, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी का मान बढ़ जाता है। क्या होती है कारण? फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र का व्यास तथा वक्रता कम हो जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब प्रकाश फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या होता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है, किसकी? मानव नेत्र की। जब फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र का व्यास जो गोलक होता है, नेत्र गोलक होता है, उसका व्यास और वक्रता त्रिज्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? कम हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के पीछे बनने लगता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनने लगता है मेरे प्यारे बच्चों, और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। और देखिए क्या होता है, ये आपका क्या है? मानव नेत्र है। ये वस्तु है, क्या है? वस्तु है।
जिससे प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, जाती हैं, जा रही हैं, मानव नेत्र पे पड़ रही हैं और अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के पश्चात क्या होंगी, रेटिना पर। देखिए ये आपका क्या है, रेटिना है, ये क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मानव नेत्र के, जो मानव नेत्र की रेटिना है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। इसलिए वस्तु दूर की क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता, रेटिना के पीछे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी फोकस दूरी, इस मानव नेत्र की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है और व्यास वक्रता क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब के रेटिना के पीछे बनने लगता है। अब निवारण, निवारण के लिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी निवारण के लिए जितनी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ती है, वक्रता जितना कम होता है, उसी के हिसाब से, उसी के अंतर्गत और लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निवारण, देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूरदृष्टि दोष के निवारण, किसके? दूर दृष्टि के निवारण किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अभी मैं बताया हूं कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, वक्रता कम हो जाता है, या मानव नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। निवारण के लिए दूरदृष्टि दोष के, दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे प्रतिबिंब रेटिना पर जाके बनती है। ये आपका मानव नेत्र है, और सपोज करिए यहाँ पे वस्तु है, ऑब्जेक्ट, इससे प्रकाश की किरणें जाएंगी, यहाँ पे आप एक उत्तल लेंस का लेंगे, तो पहले प्रकाश की किरणों का अपवर्तन यहां से होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से, तब इसको आप डैश डैश पीछे तक बढ़ाएंगे और इसको डैश डैश क्या करेंगे, पीछे तक बढ़ाएंगे, ओ डैश। अब पहले इस लेंस के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस बिंदु पे पड़ेगा, जो इस वस्तु का क्या है, दूरी बढ़ जाती है, और फिर इससे निकलने वाली प्रकाश किरणें डायरेक्ट इस दूसरे मानव नेत्र पे पड़ती हैं और अपवर्तन के पश्चात कहाँ, रेटिना पर। कहाँ मेरे प्यारे बच्चों, रेटिना पे प्रतिबिंब बनाती हैं। ये क्या है, रेटिना है, ये क्या है, नेत्र लेंस है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे वस्तु की दूरी बढ़ जाती है और फोकस दूरी को मैनेज कर लेता कौन, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस। और प्रतिबिंब रेटिना पर जो पीछे बढ़ रही थी, रेटिना के पीछे बढ़ रही थी, उसकी दूरी कम हो जाती, फोकस दूरी कम होता और प्रतिबिंब आकर रेटिना पे क्या होती है, बनने लगती है, जिससे वस्तु, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई क्या करती हैं, देने लगती हैं। और ताकि मैं आप लोगों की धीरे धीरे समस्याओं को सॉल्व करूं मेरे प्यारे बच्चों, और मन से ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट थे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। कौन सी, दूर दृष्टि दोष। अभी मैं बता दिया हूं आपको वर्णांधता क्या होता है, इसे याद करिएगा। इसमें जिसे हम लोग कलर विजन या ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसमें कुछ कलर ऐसे होती हैं जो मानव नेत्र के द्वारा दिखाई नहीं देती। तो समझ लीजिए मानव नेत्र में
उस आदमी को, उस व्यक्ति को वर्णनता की कमी है, वर्णनता हुआ है और इसका निवारण नहीं होता। थैंक यू।